अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नमाज़ कितनी कितनी रकत पढ़ी जाती है? वैसे तो हर मुसलमान को नमाज़ के बारे में पता होगा, पर कुछ लोग भूल जाते हैं, बीच में गैप आ जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं। कोई लोग नए हैं जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हैं, भूल जाते हैं। कोई गलत बात नहीं, पर हाँ, आपको नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नमाज़ पढ़ने से पहले और भी बहुत सारी चीज़ें जिसका ध्यान देना चाहिए, हर मुसलमान को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि नमाज़ कितनी कितनी रकत होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि नमाज़ होती कितने टाइम है। नमाज़ होती है 5 वक्त की। सबसे पहले फ़ज्र का वक्त, फिर ज़ोहर का वक्त, फिर असर का वक्त, फिर मगरिब का वक्त, फिर इशा का वक्त, है ना। ये 5 वक्त नमाज़ें होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी नमाज़ें होती हैं, है ना। जैसे जुमे की नमाज़ है, तहज्जुद की नमाज़ है, ईद की नमाज़ है और तरावी है। बहुत सारी नमाज़ें इसके अलावा भी होती हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना, जब भी आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं या नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो नमाज में ही दिल लगाएं, कहीं इधर उधर दिल ना लगाएं, है ना। मतलब आपका फोकस सारा नमाज में होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं उनका दिल नहीं लगता है नमाज में। ऐसा होता है कि आप दुनियावी इतना इंसान दुनियावी चीज़ों में इतना ज़्यादा बेचारा वो फंस जाता है, इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन हो जाता है, जिस वजह से वो चाह के भी नमाज में दिल नहीं लगाता है, नहीं लगा पाता। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर वो आज से शुरू कर रहा है नमाज तो भी बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, नमाज को पढ़ेंगे आप, आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, आपको आराम महसूस होगा, आपके घर की तकलीफ़ें, परेशानियाँ और मुसीबतें ख़त्म होंगी। नमाज कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा वक्त निकालना होता है हमें नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज बहुत आसान है, अल्लाह के करीब लाती है हमें, दीन के करीब लाती है हमें नमाज, और हमारे गुनाहों में कमी होती है। हम चाहकर भी कोई गलत काम नहीं कर पाते हैं जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग नमाज़ पढ़ने जाएं तो आपके कपड़े पाक साफ़ होने चाहिए, है ना। उसके बाद जिस जगह पे आप नमाज़ पढ़ें वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये, जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो आपको अल्लाह को पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। हमें दिखावे के लिए कोई कुछ नहीं करना है, किसी को खुश करने के लिए नहीं करना है। हमें सिर्फ खुद को खुश करना है और हमें हमारे अल्लाह को खुश करना है। बाकी दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें दुनिया में कितना रुकना है, बहुत थोड़ा सा। इस दिन दुनिया से एक न एक दिन हमें चले जाना है। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि कोई हमें ये ताना दे कि तो नमाजी नहीं है, उसको कहने दो। अल्लाह जानता है आप नमाजी हैं या नहीं है। या फिर आपने अभी अभी नमाज़ पढ़ना शुरू करी, आप बहुत साल से नमाज़ नहीं पढ़ रहे थे, बीच में आपकी नमाज़ छूट गई थी, कोई बात नहीं। इंसान है, इंसान से गलती होती है। और अगर इंसान अपनी गलती की मतलब मान ले गलती कि हाँ मुझसे गलती हुई, अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी इंसान से गलती होती है तो आसपास के लोग उसको नहीं बख्शते हैं, आसपास के लोग उसको माफ़ नहीं करते, पर अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है। कोई शराब भी, उसने शराब पीना छोड़ दी है, लोग यकीन नहीं करते, उसको उसी नज़र से देखते। पर अगर उसने अल्लाह के पास जाके नमाज में ये माफ़ी मांग ली है कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, तो अल्लाह माफ़ कर देगा। पर लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे, लोग ताने देते रहेंगे। तो अपने लोगों की बातों को दिल पे ना लगाएं और इतना ज़्यादा ध्यान ना दें, तवज्जो ना दें कि वो आपकी नमाज़ का मजाक बना रहा है, आपके कुरान का, या आपने टोपी पहनी वो, या आपने हिजाब किया है वो। इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ अल्लाह को खुश करना है। फिर से मैं कह रही हूँ, लोग करते हैं जवानी में, बुढ़ापे में, किसी भी उम्र में गलती हो जाती है, बचपन में, किसी भी एज में गलती हो सकती है ना। अगर हमने गलती से जिना भी कर लिया है और जिना करके हमने अगर अल्लाह से माफ़ी मांग ली, तो अल्लाह हमें ज़रूर माफ़ करेगा। अल्लाह माफ़ करने वाला ही है ना। और अल्लाह सब्र वाले के साथ है। अगर हमने माफ़ी मांग के सब्र किया तो अल्लाह हमारे साथ है। वही वाली बात है, अगर हमने जिना किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, पर आसपास वाले लोगों ने माफ़ नहीं किया, कोई बात नहीं, अल्लाह ने तो माफ़ किया ना हमें, पर वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी। अल्लाह भी कहता है, अगर आप शराबी हैं, आपने कोई हराम काम किया, आपने जिना किया, आपने किसी का दिल दुखाया, कोई भी ऐसी गलती की है, और अगर आपने माफ़ी मांग ली और कहा कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगी, तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। तो जब भी आप लोग नमाज़ पढ़ने जाएं, आपके कपड़े पाक साफ़ होने चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, जिस जगह पे नमाज़ पढ़ें वो जगह साफ़ होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा आपकी जो भी नजासत है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे 3 तरह की नजासत होती है जिसका गुस्ल करना हर मुसलमान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया। सबसे पहली नजासत होती है हैज़ की, जो कि औरतों को पीरियड्स होते हैं, वो जब तक वो गुस्ल नहीं लेंगी वो पाक नहीं होंगी। तो हैज़ का गुस्ल होता है, वो गुस्ल ले लेंगी, उसके बाद वो नमाज़ पढ़ सकती हैं, पर हैज़ की हालत में नमाज नहीं हो सकती। फिर है निफास, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद औरत को खून आता है, ब्लीडिंग होती है, उसमें भी वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती। जब वो ख़त्म हो जाए उसके बाद वो नमाज़ पढ़ सकती है। तीसरी चीज़ आ गई जनाबत, जब औरत और आदमी हम बिस्तरी करते हैं उस हालत में भी वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते जब तक कि वो पाक और साफ़ ना हो जाए, है ना। चाहे आपने जितनी बार भी हम बिस्तरी की हो उतनी बार आपको पाकीज़गी करनी पड़ेगी, तहारत करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको वज़ू भी करना पड़ेगा, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इन 3 हालतों में आपकी नमाज़ नहीं हो सकती है अगर आप नजासत की हालत में हैं,
है ना। उसके अलावा आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि जब भी आप नमाज़ पढ़ने जाएं, आपके आसपास की जगह साफ़ होनी चाहिए, है ना, आपके कपड़े पाक साफ़ होने चाहिए और आपके दिल में भी सफाई होनी चाहिए। किसी के लिए कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं इससे बदला ले लूँ, उससे बदला ले लूँ, इसके साथ बुरा कर लूँ, उसके साथ बुरा करूँ, कुछ नहीं। अल्लाह जब माफ़ करता है, हम क्यों नहीं माफ़ कर सकते। जब भी नमाज़ पढ़ने जाएं, किसी के लिए बुरा ना सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें, अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें पर अच्छा सोचें। सबकी भलाई के लिए नमाज़ पढ़ें, अपनी भलाई के लिए नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की खुशनुदगी के लिए नमाज़ पढ़ें, है ना, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए नमाज़ पढ़ें और बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हम नमाज़ पढ़ सकते हैं ना, अपनी कामयाबी के लिए नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपने माँ बाप की इसाले सवाब के लिए नमाज़ पढ़ सकते हैं, माँ बाप की सेहत के लिए नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि नमाज़ कितनी कितनी रकत होती है। अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे फ़ज्र की नमाज़ जो होती है वो सुबह सुबह होती है ना। सुबह हर जगह, हर सिटी, हर स्टेट में अलग अलग टाइम है, उस हिसाब से होती है। तो सुबह की नमाज़ होती है 4 रकत, मतलब टोटल 4 होती है। 2 रकत सुन्नत, 2 रकत जो है फ़र्ज़ नमाज़ होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 4 रकत। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो सुबह की नमाज़ है फ़ज्र की नमाज़ वो 4 रकत होती है टोटल। 2 रकत सुन्नत, 2 रकत फ़र्ज़। ये हर मुसलमान को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर रह जाती है नमाज़ सुबह की, कोशिश करें कि सुबह की नमाज़ भी पढ़ें। उसके बाद बात कर लेते हैं ज़ोहर की, जो दोपहर के टाइम पढ़ी जाती है। दोपहर की अज़ान होती है, उसके बाद ये नमाज़ पढ़ी जाती है। तो ज़ोहर की नमाज़ कितनी रकत होती है? 4 रकत सुन्नत होती है, 4 रकत फ़र्ज़ होती है, 2 रकत सुन्नत, फिर 2 रकत नफिल, है ना। ये होती है नमाज़ ज़ोहर की। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, जो ज़ोहर की नमाज़ है 4 रकत हो गई सुन्नत, 4 रकत हो गई फ़र्ज़, 2 रकत सुन्नत, फिर 2 रकत नफिल, ठीक है। कुल मिला के ये हो गई 12 रकत नमाज़ जो ज़ोहर की नमाज़ है। उसके बाद बात कर लेते हैं असर की नमाज़, जो शाम के टाइम अज़ान होती है ना। बहुत सारे लोग सुनते हैं अज़ान। अज़ान सुनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, है ना, बहुत सारी नेकियां हैं अगर हम दिल से अज़ान को सुनते हैं जब अज़ान होती है। तो असर की नमाज़ जो है 4 रकत सुन्नत है, 4 रकत फ़र्ज़ है, कुल 8 रकत होती है। कितनी होती है? 8 रकत। फिर से बता दूं मैं, 4 रकत सुन्नत, 4 रकत फ़र्ज़, है ना, कुल है 8 रकत नमाज असर की नमाज़ जो शाम के टाइम होती है। उसके बाद आ गई मगरिब की बारी, ठीक है, जो थोड़ा सा अंधेरा, सूरज डूबने के बाद जो अज़ान होती है, सूरज डूबने की शायद तुरंत बाद होती है या थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर पहले, ऐसा कुछ है, मगरिब की नमाज़। तो मगरिब की नमाज़ जो है वो कितनी रकत होती है मैं आपको बता दूं। कुल जो नमाज़ है वो 7 रकत है ना। जो मगरिब की नमाज़ है वो कुल 7 रकत है। 2 रकत जो है ये आपकी नमाज, 2 रकत फ़र्ज़ नमाज हो गई, 2 रकत सुन्नत हो गई, फिर 2 रकत नफिल हो गई, कुल हो गई ये 7 रकत। फिर से रिपीट कर दूं, जो मगरिब की नमाज़ है, आप लोग सोच रहे हो मैं पढ़ के बता रही हूँ, देखिए मुझे भी पता है कितनी कितनी रकत होती है, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए 1-2 रकत का इधर उधर, है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मुझे पता है मैं कितनी रकत पढ़ती हूँ, कितनी रकत नहीं पढ़ती हूँ, पर जब हम किसी को बताते हैं ना तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इंसान थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाता है बताते हुए। कहीं एक भी रकत गलत हो गई तो आपकी नमाज़ें ख़राब हो जाएंगी मेरी वजह से, तो मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने लिख रखा था। मुझे पता है सुबह की नमाज़ कब होती है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, सारी नमाज़ों के बारे में, पर फिर भी मैंने एक बार लिख लिया था और मैं सोचा था लिख के फिर आप लोगों को आराम से बताऊंगी ताकि कोई हिचकिचाहट ना हो। तो हम बात करते हैं मगरिब की नमाज़ की। मगरिब की नमाज़ कितनी रकत होती है ना। तो मगरिब की नमाज़ जो होती है वो जो है 3 रकत फ़र्ज़ हो गई, 2 रकत सुन्नत, 4 रकत नफिल, कुल नमाज है वो 7 रकत है मगरिब की नमाज़। अब बात कर लेते हैं इशा की। इशा की 7:30-8 बजे करीब होती है, शायद 7:30 बजे हो जाती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि 8 बजे होती है, 7:30 बजे होती है अज़ान शायद। इशा की जो नमाज़ है वो 5वीं नमाज़ है हमारी, मतलब पहली फ़ज्र, ज़ोहर दूसरी, असर तीसरी, मगरिब चौथी और इशा की 5वीं नमाज़ है। तो मैं आपको बता दूं, इशा की नमाज़ जो है सबसे ज़्यादा, जो नमाज़ें जो 5 वक्त की नमाज़ में सबसे ज़्यादा जो रकत नमाज़ है वो इशा की नमाज़ में कुल रकत है 17 रकत। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कितनी कितनी रकत होती है। 4 रकत सुन्नत है, 4 रकत फ़र्ज़ है, 2 रकत सुन्नत, फिर 2 रकत नफिल, फिर 3 रकत वित्र। टोटल कितनी हो गई? 7 रकत। फिर से बता दूं, इशा की जो नमाज हम पढ़ते हैं उसमें कितनी कितनी रकत पढ़नी होती है। 4 रकत सुन्नत पढ़नी होती है, 4 रकत फ़र्ज़ पढ़नी होती है, 2 रकत सुन्नत, 2 रकत जो है नफिल, फिर 3 रकत वित्र की नमाज़। तो ये हो गई आपकी टोटल 17 रकत नमाज़। तो आपको बता दूं सारी जो है मतलब नमाज़ें, फ़ज्र की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़, असर की, मगरिब की, इशा की, तो मैं आपको बताई। सुबह की नमाज़ 4 रकत हो गई, फिर 12 रकत हो गई ज़ोहर की नमाज़, है ना। उसके बाद 8 रकत हो गई आपकी असर की नमाज़,
پھر مغرب کی ہو گئی آپ کی 7 رکعت، اور سب سے زیادہ جو ہے عشاء کی نماز کل ملا کے ہے 17 رکعت. تو اتنی رکعت نماز ہوتی ہیں. نماز کی ہر مسلمان کو پابندی کرنی چاہیے، مجھے اور آپ کو. ہر مسلمان کو نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بچے کو پڑھائیں، بچوں کو سکھائیں، خود بھی پڑھیں اپنی خوشنودگی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہے نا. تو بہت زیادہ ضروری نماز پڑھنا. آپ سب لوگ بھی نماز کی پابندی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں، کامیابی کے لیے پڑھیں، صحت کے لیے پڑھیں، تندرستی کے لیے پڑھیں، اللہ کو شکر بھیجنے کے لیے پڑھیں. اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے اور آپ بالکل ٹھیک ہیں تب بھی آپ نماز پڑھیں، اور بیمار ہیں تب بھی آپ نماز پڑھیں. ہر حالت میں نماز پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں، اور سب کے لیے دعائیں کریں، سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، خود کے لیے بھی دعا کریں.